हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमें टीओसी सब्जेक्ट में हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैं चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया है और चैप्टर 2 चल रहा है। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक देख के आना और चैप्टर पार्ट 1 जो है वो देख के आना, पार्ट 2 भी देख के आना और उसके बाद ये वाला देखेंगे हम। तो अभी हम यहाँ से रुके थे। तो रेगुलर लैंग्वेजेस, द रेगुलर लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस दैट आर रिप्रेजेंट बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है? वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें देता है, ठीक है। अभी उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा हमने देखा था कि कॉम्प्यूटेशनल जो डिवाइस होते हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा से ही चलते हैं। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ मैथमेटिकल मॉडल। वो क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ कॉम्प्यूटेशनल विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल जिसमें क्या होता है? कॉम्प्यूटेशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्यूटेशन होता है विथ अ फाइनाइट स्टेट, जिसमें होते हैं स्टेट्स यूज टू रिकॉग्नाइज। ये जो स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न को और रेगुलर लैंग्वेजेस को। ये क्या है? एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जो मैथमेटिकल मॉडल है। वो कंपटीशन में किसके साथ, यानी कि स्टेट्स के साथ, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ क्या रिकॉग्नाइज करता है? पैटर्न्स एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। इट प्रोसेस इनपुट स्ट्रिंग एज अ सिंबल बाय सिंबल एंड डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम बेस्ड ऑन स्टेट ट्रांजिशन। यानी इसमें क्या होता है नॉर्मली कि एक पैटर्न और रेगुलर, यानी कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ये होते हैं स्टेट्स, ठीक है। ये इधर से इधर जाएगा, वो क्या हो गया? पैटर्न्स हो गए कि इधर से इधर जाएगा, ऐसी सब कुछ पैटर्न हो गई। उसके हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करेगा कि इस वाले को एक्सेप्ट करना है फाइनाइट ऑटोमेटा में या फिर रिजेक्ट करना है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। दे आर सिंप्लीफाइड मॉडल्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट एक्ट एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर। मैंने आगे ही बोला कि वो लोग लैंग्वेज एक्सेप्टर्स होते हैं कि उसको लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, वो डिसाइड करते हैं। ये फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस मीन्स दे टेक अ स्ट्रिंग ऑफ सिम्बॉल्स एज अ इनपुट। आगे भी बोला कि वो लोग इनपुट की जगह वो लोग क्या लेंगे? इनपुट में स्ट्रिंग्स लेंगे, स्ट्रिंग्स ऑफ सिम्बॉल्स। अभी सिम्बॉल्स क्या है ये पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, तो वो देख के आना, ठीक है। वेदर इट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं कि ये जो हमने बनाया है वो सिम्बॉल, ये लैंग्वेजेस, ठीक है, वो इस रूल्स से मैच हो रहा है। जो मैच हो तो वो उसको ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। दे हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। फाइनाइट नंबर यानी स्टेट, यानी कि वो जो स्टेट होते हैं ना, ये वाले, ये 1 2, तो वो लोग गिन सकते हैं, ऐसे स्टेट होते हैं, ठीक है। फाइनाइट स्टेट होते हैं। बिटवीन दो स्टेट्स ईच ट्रांजिशन इज लेबल विथ स्पेसिफिक सिंबल। उसमें स्पेसिफिक सिंबल दिए गए होंगे, लाइक दिस कि Q0 Q1 ऐसे अंदर एक सिंबल दिए गए होंगे, ठीक है। व्हेन प्रोसेसिंग अ स्ट्रिंग, जब इसको प्रोसेस कराने के लिए हम प्रोसेसिंग कराए तब द ऑटोमेटन स्टार्ट्स इन अ स्पेसिफिक इनिशियल स्टेट। तो वो जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो कुछ इनिशियल स्टेट, यानी कि हमारा ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें इससे स्टार्ट होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। एंड फॉलोज ट्रांजिशन बेस्ड ऑन सिंबल्स इन द स्ट्रिंग। अभी ये स्ट्रिंग जहाँ पे भी जाएगी उसको वो फॉलो करेगा। इफ इट रीचेज अ डिसाइनेट एक्सेप्टिंग स्टेट आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटायर स्ट्रिंग। अभी इसने इधर गया और उसके बाद ये फाइनली उसकी डिसाइनेट एक्सेप्टिंग स्टेट पर पहुंच जाए, ठीक है। इट एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज। तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये लैंग्वेज उसने एक्सेप्ट कर ली, यानी कि इधर पहुंच जाएगा तो बोलेंगे दे आर लैंग्वेज एक्सेप्टर दैट डिसाइड वेदर अ गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। ये रूल्स से देखेगा कि हाँ ये रूल्स के अंदर आता है या नहीं आता, अंडर आता है कि नहीं आता। वो अंडर आएगा तो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेगा। दे हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। मैंने बोला था कि हाँ ये क्या है? एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट है। रिप्रेजेंट बाय अ सर्कल, मैंने बोला था कि ये सर्कल से डिनोट होगा। एंड ट्रांजिशन बिटवीन
रिप्रेजेंट बाय एरोस, यानी कि ऐसे एरो से वो डिफाइन होगा, ठीक है, वो जो ट्रांजिशन होता है वो। एट ईच स्टेप द फाइनाइट ऑटोमेटा, एफ यानी फाइनाइट, ए यानी ऑटोमेटा, इज अ स्पेसिफिक स्टेट एंड रीड्स वन इनपुट सिग्नल सिंबल। ये जो होती है वो ईच स्टेप में ये सारे सिंबल को रीड करता है, और वो जो स्टेट है बेस्ड ऑन द करंट स्टेट, यानी कि ये इधर से इधर आया, तो ये क्या हुई, उनकी करंट स्टेट हुई। क्या हुई, करंट स्टेट, कि भाई हाँ एरो इधर है, ये वाले स्टेट पे, यानी कि ये करंट स्टेट पे है और ये वाले सिंबल पे है, तो ये हो गए उनके न्यू स्टेट। इफ द फाइनल स्टेट आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटायर स्ट्रिंग इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, यानी कि इधर बहुत सारे स्टेट होंगे, तो जो फाइनल स्टेट होगा, ठीक है, उस पर वो पहुंच गई, तो हम बोल सकते कि ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो गई। अदरवाइज इट्स रिजेक्टेड, ये सारी प्रोसेस हो जाए और फिर एक्सेप्ट हो जाए तो वो एक्सेप्ट, वरना वो रिजेक्ट, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा भी दो टाइप के होते हैं। ये लैंग्वेजेस आपको पूछते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन बोलो और उसके बारे में बोलो, उसके टाइप्स बोलो, ठीक है, ये टाइप्स के बारे में डिफरेंसेस भी पूछते हैं। तो हम सारे जो चीज़ें मैंने बोली है वो सारी डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, जिसमें कोई आउटपुट नहीं होता, और दूसरे होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आउटपुट होते हैं, ठीक है। अभी फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो विदाउट आउटपुट दो टाइप्स के होते हैं, DFA एंड NFA। DFA यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NFA यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और जो आउटपुट वाले होते हैं उसको मूरे मशीन और मिले मशीन, ठीक है, ये देखते हैं। अभी हम इसका सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट हम देखेंगे ये जो है ना हमारा DFA, वो देखेंगे। तो उसका फुल फॉर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, विदाउट आउटपुट वाला है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन हम देखने जाए तो फॉर्मली डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ स्टेट्स। अभी आप ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देख लो कि कैसे होता है ये डिफाइन, क्योंकि एक आप सीखोगे तो उसके बाद बहुत सारे तो उसमें भी सेम ही आते हैं, थोड़े बहुत ही अप डाउन होता है, तो ये आप सीख लोगे कि तो आगे की डेफिनेशन आपको इजी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये फाइनाइट ऑटोमेटा है DFA, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट है Q। तो Q क्या है, वो स्टेट है, क्या है, स्टेट। फिर इनिशियल स्टेट होता है Q0 इन Q, तो ये क्या होगा, इनिशियल स्टेट हो गया, ठीक है। अभी हमें पता है कि एक्सेप्ट क्या कौन करता है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा करता है ना। तो अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट्स, F यानी कि फाइनाइट वाले, तो वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, Q के साथ। वो Q के इज इक्वल टू या फिर F के सारे Q में होने चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक्सेप्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अभी मैंने अल्फ़ाबेट का मैंने बोला था कि अल्फ़ाबेट का बहुत सारे सेट होते हैं, लाइक बाइनरी अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला था। तो ये जो अल्फ़ाबेट है उसको हम सिग्मा के जैसे बोलेंगे, लाइक दिस, कि ये है सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गए अल्फ़ाबेट, तो उसको अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट सिग्नल, हम जो अल्फ़ाबेट में होंगे ना उसको हम इनपुट की तरह लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट की तरह। एग्जाम्पल वाइज हम लोग अल्फ़ाबेट ले हम बाइनरी का, तो यानी आएगा क्या, 0 और 1 आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या आएगा, 0 और 1, तो 0 इनपुट पे और 1 इनपुट पे, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। ये चार चीज़ें आपको पता चल गई। अभी ट्रांजिशन DFA में होता कैसे है, लाइक दिस, कि भाई मेरे पास कोई स्टेट है Q1, ठीक है, और मेरे को जाना है Q2 पे। आप ये बात बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है, कि ये Q1 स्टेट है, उस पर मेरे को जाना है Q2 स्टेट पे। तो मैं क्या डालूंगी, कुछ इनपुट डालूंगी। तो इनपुट कहाँ से आएंगे, अल्फ़ाबेट से। तो इधर अल्फ़ाबेट हमने क्या दिया है, 0 और 1, तो 0 इनपुट पे मैं Q2 पे गई और 1 इनपुट पे मैं Q3 पे गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या दिया, Q दिए, ये Q तो है ही, लाइक दिस, Q तो है ही, और हमने दिया इनपुट। तो इनपुट कहाँ से आया, सिग्मा से, तो ये हो गए सिग्मा। तो ऐसे हम दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं, लाइक दिस, कि हमारे पास Q1 तो होना चाहिए इनिशियल स्टेट, और फिर हमें इनपुट चाहिए, इनपुट हमें मिलेंगे अल्फ़ाबेट से, लाइक दिस, सिग्मा। तो हम जा सकते हैं दूसरे स्टेट पे। तो ये हो गए हमारे ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इज Q क्रॉस
सिग्मा, ये मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया कि ये कैसे आया। दैट मैप्स अ स्टेट एंड इनपुट सिग्नल, ये मैप का ये स्टेट है और ये इनपुट सिग्नल है जिससे हम न्यू स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये हो गई डिफाइन, ये हमने डिफाइन कर लिया डीएफए को, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया इन शॉर्ट द डीएफए इज अ 5 टपल नोटेशन डिनोटेड एज ए इज इक्वल टू क्यू यानी स्टेट, सिग्मा यानी कि अल्फ़ाबेट, डेल्टा यानी कि हमारी जो ट्रांजैक्शन फंक्शन की प्रोसेस है वो, Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट, और F जो हमारा है वो एक्सेप्टिंग स्टेट है वो, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रोसेस, ये पूरा एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये वीडियो आप जेन्युइनली बोल रही हूँ कि आप ये ध्यान से देखना, क्योंकि टीओसी सब्जेक्ट में ये सेकेंड चैप्टर इज मोस्ट टाइमली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन दबा देना तो जिससे आपको न्यू वीडियो है तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।